नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल जरूरी है। भाजपा ने बहुत काम किया, लेकिन कुम्हरार से मैं कायस्थ को ही वोट दूंगा। पूरी बिहार में भाजपा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक वो जिंदा है मुख्यमंत्री मुझे नीतीश कुमार ही चाहिए। नमस्कार और सभी बिहार वालों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। कुम्हरार विधानसभा में मौजूद हूँ और जैसे ही हमने माइक लेकर मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो कुछ लोग अचानक से इकट्ठा हो गए। बातचीत करेंगे कि विधानसभा में मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्योंकि ये विधानसभा थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि कायस्थों का यहाँ बोलबाला रहा है और इस बार टिकट कायस्थों को नहीं दिया गया, गुप्ता जी को दिया गया है। तो ये तमाम सवाल रहने वाले हैं। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, क्या नाम? अभिषेक आनंद नाम हुआ मेरा। अभिषेक आनंद कायस्थ हैं जी? बिल्कुल। टिकट का मामला जो अटका उसको लेकर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है या खुश हैं आप? नहीं, खुश नहीं है। ये कायस्थ बहुमूल्य क्षेत्र है और कायस्थ को टिकट नहीं दिया। ये शुरू से के फॉर कायस्थ, के फॉर कुम्हरार था। मुझे नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश है बहुत जरूरी, पर यहाँ कायस्थ भी है जरूरी। लेकिन अब तो टिकट मिल चुका है। हाँ, तो मिल चुका है तो कायस्थ कैंडिडेट को देंगे हम लोग वोट, जो भी जिस पार्टी से खड़ा होगा। नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल जरूरी है। भाजपा ने बहुत काम किया, लेकिन कुम्हरार से मैं कायस्थ को ही वोट दूंगा। अगर अभी जैसे टिकट बंटवारा हो चुका है, अभी तो कुछ आपको लगता नहीं कि वापस से कोई टिकट बदला जाएगा, तो आप वोट ही नहीं डालेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश भी जरूरी है, तो फिर तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो शायद आरजेडी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए। ये कैस्ट की अस्तित्व की बात है, अस्तित्व की बात है। अपना अस्तित्व को कोई कैस्ट बर्बाद करना नहीं चाहेगा। पूरी बिहार में भाजपा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर क्या आप बतलाइए कि पूरे बिहार में कितने कैस्ट को टिकट दिया गया है? 2 ही सीट था, एक कुम्हरार था, एक बागीपुर था, और वो अब बागीपुर बचा हुआ है, कुम्हरार खत्म हो रहा है। हो सकता है कल बागीपुर भी खत्म हो जाए, तो अपना कैस्ट अस्तित्व को बचाएगा ना नीतीश कुमार या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपना आंकड़ा निकाला कि कैस्ट हमारे यहाँ मात्र 6 लाख कुछ हजार है और उसमें भी बहुत मजबूत कम्युनिटी में है। तो क्या कैस्ट सिर्फ पढ़ा लिखा करके ओएसडी को बनाना है? हमारे प्रधानमंत्री का ओएसडी कैस्ट हैं। अभी जो टिकट मिला है संजीव गुप्ता है, संजय गुप्ता जी हैं, उनसे क्या दिक्कत क्या है? यहाँ से 1 मिनट में मलाई पकड़ी है, ठीक है? आप वहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, चाहे थोड़ा सा इधर ही 20 लोगों को आप रोकिएगा और 20 में से अगर 1% बोल दिया कि मैं संजय गुप्ता को जानता हूँ, तो मैं ज़िंदगी भर आपका गुलामी करूँगा और 5 लाख का मैं चेक अभी दे दूँगा आपको मेरे तरफ से गिफ्ट के तौर पे। 20 लोग से आप रैंडमली पूछिए, 100 लोग से पूछिएगा, जिसमें से 99% लोग संजय गुप्ता कौन है, हुई संजय गुप्ता बोलेगा, हुई संजय गुप्ता, हुई संजय गुप्ता, कौन है संजय गुप्ता? अगर भाजपा ऐसे होता है। वो बात ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाजपा अच्छा, जिसका जितना जनाधार होगा उसको इतना हिस्सा मिलेगा, तो सही लोग बोल रहे हैं। अरे कास्टों की संख्या ज्यादा है तो कास्ट का हक था सीट पे। नहीं, जैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज के बिहार में भी, जैसे आप युवा हैं सब, जातिवाद को बढ़ावा देंगे कि कायस्थ को वोट टिकट मिलना चाहिए। काम जरूरी है। पहले एक बात बोलिए कि हमारे बिहार में कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे नेता हैं जो जातीयता नहीं कर रहे हैं? आप सेंट्रल से लेके बिहार तक लेकिन गलत है या सही है? नहीं, गलत है, मगर जब हमारे नेता ही गलत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं सेंट्रल में बैठे हुए हैं, बिहार गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो लोग अपना जातीयता कर रहा है लोग, तो हम लोग क्यों नहीं करें? हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम लोग को बोलते हैं कि 5 लाख 6 लाख हैं और 6 लाख में भी 1 भी 2 सीट जो हमारा उसके साथ ही प्रतिबंध। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, नीतीश जी की आपने तारीफ करी, मोदी जी की तारीफ करी, वो तो कायस्थ नहीं है, वो क्यों बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? काम कर रहे ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ लड़ाई अपना सम्मान की बात है। मैं नहीं समझा आपने, मैं क्या करूँ? नीतीश जरूरी है, पर अपना आत्मसम्मान भी कुछ जरूरी होता है। कायस्थ बहुमूल्य क्षेत्र है, कायस्थ को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? उसकी समस्या को कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? आप बताइए। कोई नहीं सुनेगा। आप कैस्ट की समस्या रहेगा या फिर कोई भी आदमी का, ऐसा आदमी को टिकट दीजिएगा जो धरातल पे है, जो धरातल पे है ही नहीं, जिसको कोई जानता ही नहीं है। आप बताइए कि आपका तबीयत खराब होगा तो आप दिल्ली जाइएगा, एम्स की, पहले पटना में दिखाइएगा। हमारे पटना हमको चाहिए ना, दिल्ली के बाद में चाहिए, पहले हमको पटना चाहिए। तो वैसे मुझे पहले कुम्हरार चाहिए। मेरा जात ठीक है, पहले जात उसके बाद जमात, सब जात की बात करती हूँ। मैं क्यों नहीं करूँगा बात? कायस्थ बहुमूल्य क्षेत्र है, कायस्थ को नहीं दिया, मैं विरोध करूंगा। ये भाजपा के द्वारा गलत किया गया है। हम भाजपा का सपोर्ट करता हूँ और समर्थक हूँ, सब जगह सपोर्ट करेंगे, हमारे कुम्हरार में नहीं। ये तो समझ में आ गया कि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है कि कायस्थ को टिकट मिलना चाहिए। प्रॉब्लम है, आत्मसम्मान के लिए। हमारे पूरा बिहार में क्या कायस्थ को जो 6 लाख में एक ही टिकट मिलना चाहिए था? क्या कायस्थ का कोई अस्तित्व नहीं रखना था? कायस्थ से ओएसडी बनाना था, कायस्थ से नौकरी करवाना था,
कैस्ट का एडवाइजर बनाना बिहार था, के चीफ पर सेक्रेटरी कैस्ट को कैस्ट राज में नहीं आने देना था, नेता नहीं बनने देना था। बताइए हमारे कास्ट में कितने बड़े बड़े लोग नेता रहे हैं और उनको धीरे धीरे लोग हटा रहा है लोग, मतलब एकदम हम लोग को तो अल्पसंख्यक बना दीजिए। जैसे अब अभी धर्मगुरु हैं कुछ बड़े बड़े लेवल पे, वो 36 बिरादरी को एक करने की बात करते हैं। ये तो बड़ी अजीब चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली इस विधानसभा में कि कायस्थ ही ज़रूरी है। नहीं, कहाँ बराबरी हो रहे हैं? बराबरी का मतलब सबको साथ लेके चलेंगे ना, हम लोग पीछे छूट रहे हैं ना। जैसे आपने कहा कि 36 बिरादरी को बराबरी, कहाँ बराबरी हो पा रही है? हम लोग छूट रहे हैं पीछे। 5 उंगली सबको लेके साथ चलेंगे तब ना, सबको लेके चलेंगे तब ना साथ में जुड़िए। बोल दीजिए क्या बोल रहे हैं। मैं उनका समर्थक हूँ, जो भी वो बोलते हैं ना सही बोलते हैं, मैं उन पर 100 का 100% डिटो करते हैं। ये तो जात की बात होगी। नीतीश बाबू और मोदी जी की जोड़ी बिहार में चाहिए फिर से या नहीं चाहिए? जो क्योंकि ऑटो पे तमाम मैं देखता आता हूँ, वो लिख रहे हैं कि बिहार इस बार बदलाव मांग रहा है। रुक जाइएगा 2 मिनट। देखिए मोदी जी तो जरूरी है, मैं बीजेपी का पक्का समर्थक हूँ। नीतीश ऐसा सरकार तो आज तक हम लोग कभी देखे ही नहीं है। हम लोग मतलब दलदल से निकल के ऊपर आए हैं। कुम्हरार के लिए भी काम हुआ नीतीश सरकार में? हाँ हुआ है, बहुत हुआ काम, बहुत काम हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं नीतीश कुमार, बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा और काम तो सुरक्षा है। हमेशा में ही चाहेंगे जब तक वो जिंदा है, मुख्यमंत्री मुझे नीतीश कुमार ही चाहिए। महिलाओं के लिए मतलब जैसे बोला जाता था कि महिलाएं रात के समय नहीं निकल सकती, जैसे बंगाल में भी आपने सुना होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि महिलाएं निकलती क्यों हैं। तो ये चाहिए, ये महिलाओं को स्ट्रांगनेस चाहिए कि हम 1 बजे निकलें, 2 बजे निकले, वो हमारा अधिकार। देखिए नीतीश कुमार के आने से महिला को तो खैर बहुत पावर भी मिला है एंड सेफ्टी भी मिला है। अच्छा, उन्होंने जो भी किया है महिलाओं के लिए, उसको तो खैर वर्णन करना ही बहुत वो है। तो आज के डेट में अगर हम पटना में मैं 2 बजे रात में ही निकलना चाहूँ तो बिल्कुल दम सेफ हूँ। यही रीज़न है कि नीतीश कुमार मुझे मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा वही चाहिए। सेफ है महिलाएं? बहुत सेफ है। पहले का बिहार कैसा था? पहले तो मम्मी लोग बोलती है 2005 से पहले एकदम नहीं सेफ था। घर 7 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था घर से। अब तो बहुत सेफ है। पहले का बिहार महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ जात की यहाँ बात चल रही है, दलित समाज कहता है कि हमें बोलना सिखाया लालू यादव ने। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर लालू यादव ने बोलना सिखाया दलित समाज को, तो फिर महिला को सेफ्टी क्यों नहीं दिया? क्यों उनके जो नेता थे वो गलत काम कर रहे थे महिला के साथ? क्या ये चीज़ उनको पता नहीं था लालू यादव को कि उनके जो नेता है वो महिला के साथ कर रहे हैं? उनके जो नेता है वो क्या कहते हैं, गंदा गंदा काम कर रहे हैं, उसे उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ नहीं उठाया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लालू यादव ने गलत किया, बट उनके जो नेता थे, छोटे तबके के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उसे उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठी? इस आवाज़ को नीतीश कुमार ने क्यों उठाया? आखिर आज क्या कारण है कि आप मैं रोड पे खड़ी हूँ और मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं? ये काम पहले क्यों नहीं होता था? ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने। हम लोग थे ना उस समय बिहार में यादव पे FIR नहीं होता था। यादव पे FIR नहीं होता था। कुछ भी होता है FIR, भले कितना बड़ा क्रिमिनल हो, वाला भी क्राइम कर दीजिए FIR नहीं होगा। बहुत जांच पड़ताल होने के बाद, बहुत पॉलिटिकल लगाने के बाद ही संभव था कि कोई FIR होता है। कि अभी तो तेज प्रताप खुद बताए हैं, अपने मुंह से बोले हैं कि RJD कार्यालय में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तेजस्वी के भाई साहब ना बोल रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं कि हमारे RJD कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़खानी होता है। तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा? जब चोर खुद बता रहा है कि हमारा भाई चोर है, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो खुद बता रहे हैं। जैसे महिलाएं इस बार बड़ी अहम भूमिका में है, आधा वोट बैंक महिलाओं के खाते में है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, तो उनमें से कोई नहीं चाहिए, कोई पसंद नहीं है रत्ती भर भी? देखिए मैंने आपको क्या बोला कि महिला जितनी भी है वो CM के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहती है, और अभी नीतीश कुमार जिनके साथ भी वो रहेंगे तो उनको हम वोट करेंगे। लेकिन आप अगर आप पूछते हैं मेरे से कि यहाँ जिस विधानसभा में हूँ, तो यहाँ पे जिनको टिकट दिया गया है, जैसे बीजेपी ने पता नहीं किनको टिकट दिया है, मुझे पता भी नहीं है उनके बारे में, मैंने कभी देखा भी नहीं है। संजय गुप्ता जी, जो भी हो मुझे नहीं पता है, तो उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन बचपन से मैंने KC सिन्हा का किताब पढ़ा है, तो अब मुझे मेरा समय आया है कि मैं उन्हें गुरु दक्षिणा दूँ। तो इसलिए मैं KC सिन्हा को वोट करूँगी। मामला पेचीदा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार सिन्हा। आप भी कायस्थ हैं? कायस्थ हैं। कायस्थ वाली टॉपिक में बाद में पूछूंगा। विकास कितना हुआ इस विधानसभा में? विकास
नीतीश जी के राज में बहुत विकास हुआ, या बीजेपी नीतीश जो भी साथ में है, विकास में कहीं ये नहीं हुआ। हम लोग ये नाखुश हैं बीजेपी से कि पूरे ये कायस्थ बहुमूल्य सीट यहाँ आप कायस्थ को नहीं दिए, इसलिए हम लोग टोटल माने केसी सिन्हा जी को। लेकिन अभी टिकट कट गया है, जब आप बटन दबाने जाएंगे तो आप कमल का फूल या तीर के निशान देखेंगे या फिर क्या करेंगे, क्योंकि आप उनसे खुश हैं? खुश हैं। केसी सिन्हा का जो चुनाव चिन्ह होगा उसी को दबाएंगे। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तब है ना ऑप्शन, वो निर्दलीय लड़ेंगे ही नहीं तब क्या ऑप्शन है? लड़ रहे हैं टोटल कुमरार। कोई मतलब नहीं है, हम लोग एनडीए सरकार ही चाहते हैं। जितने भी कास्ट समाज के लोग हैं सब किसी ना वोट करेंगे। वो वोटिंग के जैसे मैं बात पूछ रहा हूँ कि हम तीर का निशान नहीं देखेंगे, हम कमल का निशान नहीं देखेंगे, दोनों निशान नहीं देखेंगे। मैं कुम्हरार से दूंगा कायस्थ को, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं दूंगा कायस्थ को ही। भले वो आरजेडी से चुनाव लड़े या जनसुराज से लड़े, कहीं से भी लड़े। मैंने क्या कहा, नीतीश बहुत जरूरी है, सरकार को चुकाएंगे, लेकिन मैं अपना वर्चस्व बताऊंगा ना। अगर हम ही लेंगे तो नहीं, तो उस हिसाब से मान लीजिए जैसे वो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, यहाँ आपने वोट दे दिए किसी और को और यहाँ विधायक बन गए किसी और पार्टी के, तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। जो विकास हो रहा है कुम्हरार का वो कहीं ना कहीं रुक नहीं जाएगा। अपना फंड कैसे कोई रोक पाएगा? एक विधानसभा का जो फंड होता है वो तो देना ही देना है ना। नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार नहीं था तो बिहार नहीं चल रहा था, चल ही रहा था ना। हम ये बात नहीं बोल, हाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, भाजपा के सरकार में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, हम इस बात को मान रहे हैं। और भाजपा भी बहुत अच्छी सरकार चला रही है सेंट्रल में, उस बात के लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे नीतीश कुमार बिहार में बहुत अच्छे चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बना करके चला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। मगर कुम्हरार में हमको कैश चाहिए था, हम लोग का पूरा बिहार में 2 ही तो सीट था, एक सीट को काट दिया गया। कौन पार्टी चाहिए बिहार में, कौन जीतना चाहिए? देखिए हम तो नीतीश कुमार का आदमी है, नीतीश कुमार का बड़ोपा बिहार का आदमी है, मतलब मोदी जी और नीतीश जी। ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं? क्या नाम? 2 मिनट खड़े हो जाइए। कुम्हरार के बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, किसको चुनना चाहते हैं? देखिए अभी तक तो जो मौजूदा स्थिति है, जो बीजेपी ने कैंडिडेट नॉमिनेट किया है उनको कोई लोग जानते नहीं हैं, और एक्सपेक्टेशन जो था उस एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे कैंडिडेट आए नहीं। देखिए बीजेपी के लिए काफ़ी दिन से यहाँ पे पूर्व पार्षद माला सिन्हा भी बहुत दिन से मेहनत कर रही थी, और भी 2-4 लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि ये भी थी, लेकिन बहुत लोग थे जो बीजेपी के लिए बहुत टाइम से लगे हुए थे, उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन सही टाइम पे टिकट मिला नहीं और गलत लोगों को मिल गया टिकट, एक तरीके से बोलते हैं, जिनकी खुद की अपनी पहचान नहीं है उनकी। नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं 14 नवंबर को, उसका कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलत जगह टिकट चला गया, इस चीज़ की अफसोस है। और क्या, सीएम साहब तो रहेंगे, क्या दिक्कत? मान लीजिए आज कायस्थ समाज में चुप रह गया, उसका टिकट काट लिया गया, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद ये टिकट उसको पुनः नहीं मिलेगा, ऐसे उसका सीट कमते जाएगा ना। ऐसे ही उसका सीट 2-4 है पूरे बिहार में, तो अगर उसका एक सीट करे 5 साल पे अब काटते रहेगा तो राजनीति से बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अगर आज वो अपने गलत का विरोध नहीं करेगा, आज जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा है, ये पहले की बात है। अगर मैं यहाँ जैसे आप कुम्हरार विधानसभा से, कुम्हरार विधानसभा के युवाओं को भाजपा से पहले क्या मिला? मतलब पहले जंगल राज था, आपको ही पता, हमको ही पता, सबको पता। याद अभी समय हो रहा है यहाँ 6 बजे, अब 6 बजे इस चौराहे पे खड़ा नहीं रह सकते थे, और अभी आप यहाँ इसी चौराहे पे, हाँ इसी चौराहे पे अब रात के 12 बजे भी खड़ा रह सकते हैं। पहले आप 6 बजे चौराहे पे नहीं खड़ा सकते, नहीं इस पे करना है। एनडीए सरकार हम लोग चाहिए, हम लोग मोदी नीतीश विरोधी नहीं है, लेकिन इस सीट से हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जो सीट कायस्थों का सीट था, जहाँ पे इनके 50,000 से ऊपर वोटर हैं, आप उनकी सीटों को छीन के कोई संजय गुप्ता को टिकट दे दिए हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनको कोई पहचान नहीं रहा है, तो ऐसे में बाहरी को आदमी स्वीकार नहीं करेगा ना। क्या कह रही थी मैडम? मैं ये कह रही हूँ, देखिए अगर हम लोग यूथ हैं और यूथ लोग हमेशा एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, तो कुम्हरार विधानसभा में जिन जिन लोगों को टिकट मिला है, अगर बाई एजुकेशन भी आप आइए, बाई क्वालिफिकेशन भी आइए, तो केसी सिन्हा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या नाम सर? मेरा नाम निखिल हुआ। कुम्हरार विधानसभा में क्या बेस्ट हो सकता है? कुम्हरार से खाली कैश लोग हों, कैश का सीट होना चाहिए तभी बेस्ट है। दूसरा को आएगा तो इलेक्शन का कहावत होता है ना कि जिसको मारे उसको लिए कहानी वही होगी। जब आप वोट करने जाएंगे तो आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस विधानसभा का नागरिक हूँ, आप ये सोचेंगे कि मेरे बिहार में मुख्यमंत्री कौन बैठेगा। तब आप क्या सोचेंगे कि एनडीए सरकार बिहार में होनी चाहिए या बाकी पार्टियों में से कोई होनी? एनडीए सरकार होनी चाहिए। जो जंगल आज पहले था अब उसकी वजह से काफ़ी बेटर है, जो हम लोग इजीली घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, लेडीज़ लोग आने जाने कर रही हैं,
सब बेटर हैं, आराम से घूम फिर रही हैं। जो आपके 5 बजे 6 बजे पॉसिबल नहीं था अब है। ये है मतलब आप लोग तो ये चलता रहना चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए बिहार का। क्या नाम सर? विशाल नाम हुआ मेरा। जो सवाल मैंने पूछा, आप एक एज ए बिहारी सोच के वोट दीजिएगा, तब आपको बिहार में एनडीए चाहिए या अदर पार्टी? ऑब्वियस सी बात है कि एनडीए सरकार ही चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात कुम्हरार विधानसभा की है, तो कुम्हरार विधानसभा के मतदाताओं को थोपा हुआ उम्मीदवार नहीं चाहिए। यहाँ पे शुरू से कायस्थ बहुल क्षेत्र रहा है और कायस्थ एकजुट होकर वोट करते हैं यहाँ पे, और कायस्थ वोट का अवहेलना इस बार बीजेपी ने किया है किसी दूसरे उम्मीदवार को। तो ये थोड़ी नरटीस है दिल में। तीस बिल्कुल है। दूसरी बात है कि केसी सिन्हा, जिनके छवि के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या चीज़ है, ही इज़ द जेम ऑफ बिहार, उसको पूरा देश जानता है। बहुत शुक्रिया। वोट जाएगा। कुम्हरार विधानसभा के लोग थे, एक टापू सा चौराया सा था। मैंने सोचा यहाँ लोगों से मैं बात करूं, और इस विधानसभा में मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि कायस्थ लोगों की डिमांड थी कि हमारे नेता को टिकट मिलना चाहिए था। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।